ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 41 है। प्रथम अध्याय के 141वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है आत्मा की सिद्धि, पुरुष की सिद्धि। तो आत्मा की सिद्धि करने के लिए 138वें सूत्र से प्रारंभ किया है। सामान्य रूप से आत्मा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। पर आत्मा क्या है? शरीर ही आत्मा है या शरीर से अलग आत्मा है, इसमें संशय है लोगों को। उसी संशय को दूर करने के लिए प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। 139वें सूत्र में कहा है पुरुष शरीर आदि पदार्थों से अलग है। कैसे पता लगता है शरीर आदि तत्वों से अलग है? तो 140वें सूत्र में कहा है जो भी संघात है, जो भी अनेक अवयवों से मिलकर के बना है, मिलकर के बनी हुई वस्तु को संघात कहते हैं। और संघात जो है दूसरों के लिए होता है। तो शरीर जो है, यदि शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो वो शरीर जो है दूसरे के लिए है, तो जिसके लिए है वो कौन है? इससे पता लगता है आत्मा शरीर से अलग है। 141वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि त्रिगुणादि विपर्ययात, जो त्रिगुण हैं, सत्वरस्तम जो है, उनका जो स्वरूप है उससे आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग है। आज से प्रारंभ हो रहा है 142वां सूत्र। अधिष्ठानात् चेत अधिष्ठानात् च इति। च और एक बात कहना चाहते हैं, अधिष्ठानात्, अधिष्ठाता होने के कारण से। अधिष्ठान और अधिष्ठाता एक ही बात है कि आत्मा जो है वो अधिष्ठाता है। अधिष्ठानात् च पुरुषो ही शरीरादिकस्य अधिष्ठानम अधिष्ठाता। ये जो पुरुष आत्मा है ये शरीर आदि तत्वों का अधिष्ठान है, अर्थात अधिष्ठाता है। तथा अधिष्ठेयम शरीरादिकम, और शरीरादि समस्त पदार्थ जो है वो अधिष्ठेय है। अधिष्ठान और अधिष्ठेय को समझ लीजिएगा। अधिष्ठान कहते हैं आधार को, और अधिष्ठेय का मतलब होता है आधेय को। जिसके आश्रित रहते हैं उसको अधिष्ठाता कहते हैं, और जो आश्रित रहते हैं उसको कहते हैं अधिष्ठेय। तो कह रहे हैं अधिष्ठेयम शरीरादिकम, अधिष्ठेय जो है, जो अधीन रहते हैं वो शरीर आदि तत्व हैं, और इनको अपने अधिकार में कौन रखता है? वो आत्मा रखता है, वो अधिष्ठाता है। तस्माद् अपि, इससे भी पता लगता है पुरुषः शरीरादिभ्यः भिन्नः। ये जो पुरुष आत्मा है ये शरीर आदि तत्वों से बिल्कुल अलग है। इति, इस प्रकार इत्थम कथनम ईश्वर जीवात्मनोः द्वयोः समान धर्मत्व कथनम समाप्ति, या कथन समाप्ति।
इत्थम कथनम, ये जो कथन है अधिष्ठाता रूपी कथन है, ये अधिष्ठाता रूपी कथन जो है ईश्वर जीवात्मनो द्वयो समान धर्मत्व, ईश्वर और जीवात्मा में एक समान धर्म है ये, क्योंकि जीवात्मा भी अधिष्ठाता है और परमात्मा भी अधिष्ठाता है। इसलिए समान धर्मत्व कथन समाप्ति, दोनों में समान धर्मत्व है, इस बात को पूर्ण कर रहे हैं कि दोनों में समानता है। कैसे दोनों अधिष्ठाता है? तत्र ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं सृष्टि कर्तृत्वात् जीवात्मनस्तु देह व्यवहार प्रवर्तयितृत्वात् अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। दोनों के अधिष्ठातापन को समझाया जा रहा है। तत्र इस अधिष्ठातापन में ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं, ईश्वर का जो अधिष्ठातापन है वो किसके लिए है, किसमें है, किसका वो अधिष्ठाता ईश्वर? तो कहते सृष्टि कर्तृत्वात्, सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण से सृष्टि का वो करता है और सृष्टि जो है ईश्वर के अधीन है। सृष्टि ईश्वर के अधीन है और सृष्टि का अधिष्ठाता परमात्मा है, क्योंकि उसी ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, इसलिए सृष्टि का वो करता है। जीवात्मनस्तु, और जीवात्मा किसका अधिष्ठाता है? तो कहते हैं देह व्यवहार प्रवर्तयितृत्वात्, देह व्यवहार, शरीर का जो व्यवहार है, शरीर के व्यवहारों को प्रवर्तयित्री, शरीर के व्यवहारों को प्रवृत्त करने वाला होने से जीवात्मा अधिष्ठाता है। तो शरीर के व्यवहार को प्रवृत्त करता है, शरीर का व्यवहार, शरीर के क्रियाकलापों को कौन करता है? जीवात्मा करता है। अभी मैं पढ़ना चाह रहा हूं तो पढ़ूंगा, पढ़ाना चाह रहा हूं तो पढ़ाऊंगा। आप सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे, आपकी इच्छा है। मैं आंखें बंद करना चाहूंगा तो बंद कर लूंगा, आंखें मेरे अनुसार चलेंगी, कान मेरे अनुसार चलेंगे, जीव मेरे अनुसार चलेगी, शरीर के सभी अवयव जो है मेरे अनुसार चलेंगे। तो जीवात्मा जो है शरीर को चलाने वाला है, जीवात्मा के चलाने पर शरीर चल रहा है। तो ये बाह्य क्रियाओं के लिए बात हो रही है, आंतरिक क्रियाओं के लिए नहीं बोला जा रहा है। मैं हृदय को चलाना चाहूंगा तो चलाऊंगा, नहीं चलाना चाहूंगा तो नहीं चलाऊंगा, ये बात नहीं हो रही है। आंतरिक क्रियाएं अलग है और बाह्य क्रियाएं अलग है। तो आंतरिक क्रियाएं तो मेरे अनुसार नहीं चलते, आंतरिक क्रियाएं तो ईश्वर के अनुसार चलती हैं। जो बाह्य क्रियाएं हैं, मैं खाना चाहूंगा, नहीं खाना चाहूंगा, सोना चाहूंगा, नहीं सोना चाहूंगा, जाना चाहूंगा, नहीं जाना चाहूंगा, धर्म करना चाहूंगा, अधर्म करना चाहूंगा, कुछ भी करना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में। तो जो शारीरिक जो बाह्य क्रियाएं हैं ये आत्मा के अधीन है। तो इसलिए शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा है और सृष्टि का अधिष्ठाता परमात्मा है, और इन दोनों अधिष्ठाताओं में समानत्व है, दोनों अधिष्ठाता है, दोनों में अधिष्ठातापन है, इसलिए दोनों में समानता है। ये बात कही यहां पर। आगे बढ़ूं जी। जीवात्मा शरीर आदि समस्त पदार्थों से अलग तत्व है, इसके लिए एक और प्रमाण दिया जा रहा है। ये सारे प्रमाणों को याद रखिएगा। पीछे से जो आ रहा है, शरीर आदि व्यतिरिक्ता पुमान संहत परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानश्च, ये सारे हेतु है, उपाय हैं आत्मा की सिद्धि के लिए, प्रमाण है। एक अगला प्रमाण दिया जा रहा है भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात्, भोक्तापन होने के कारण से आत्मा शरीर आदि तत्वों से भिन्न है। शरीर में भोक्तापन नहीं है, शरीर भोक्ता नहीं है, भोक्ता आत्मा है। तो भोक्तृभावात्, भोक्तृभावो ही पुरुषे विद्यते। भोक्तापन जो है ये पुरुष में ही होता है, आत्मा में ही होता है। भोग्यम ही शरीरादिकम, और भोग्य कौन है? शरीर आदि तत्व। शरीर भोग है, ये भोग्य है, भोगने योग्य है।
आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ है दुनिया भर के, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भोग्य नहीं है। भोग्य दो प्रकार से होते हैं जी। एक तो साक्षात जिसको हम भोगते हैं, और एक इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से जिनका भोगते हैं। भोगने का मतलब है सुख लेना, भोगने का मतलब है आत्मा के लिए सब है। मच्छर जो है ना, ये हमारे लिए, हमारे सुख के लिए। ये जो मच्छर हैं ये हमारे सुख के लिए हैं। तो बताइए कामिनी जी, मच्छर होने चाहिए नहीं होना चाहिए? कामिनी जी, मच्छर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बताइए। गंगाराम जी बताइए, मच्छर होने चाहिए नहीं होना चाहिए? जहां जरूरत है वहां होने चाहिए स्वामी जी। नहीं, प्रश्न ये नहीं है होने चाहिए नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, हाँ, मच्छर होने चाहिए। वो अगला प्रश्न होगा कि कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, पर होने चाहिए नहीं होना चाहिए। यदि किसी का उत्तर ये हो कि होने नहीं चाहिए, तो भगवान दोषी बनेगा, क्योंकि भगवान उत्पन्न करता है मच्छरों को, और भगवान का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। परमात्मा का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, मनुष्यों के कार्य तो बहुत सारे व्यर्थ होते हैं, पर परमात्मा का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। वो सर्वज्ञ है, वो जो भी कर्म करता है, जो भी क्रिया करता है, वो सब उचित करता है, न्यायपूर्वक करता है। तो मच्छर होने चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि गंगाराम जी के घर पे नहीं होने चाहिए, उनके घर के अगल बगल में नहीं होना चाहिए, उनके बस्ती में नहीं होना चाहिए, पर जहाँ होना चाहिए वहाँ होने चाहिए ना। अब ये आपकी गलती है कि आप घर में अशुद्धि फैलाएंगे तो मच्छर होंगे, घर के अगल बगल में फैलाएंगे तो भी होंगे, बस्ती में फैलाएंगे तो भी होंगे। अब दिल्ली में कुछ भागों में तो बहुत सारे मच्छर हैं। क्यों है जी? क्योंकि दिल्ली में जहाँ मच्छर होते हैं उनके आसपास में गंदगी बहुत है, उसको आप हटाते नहीं हैं, हटवाते नहीं हैं, जो भी कारण है। तो मच्छर होने चाहिए, मच्छरों का काम है अशुद्धि को हटाना। जैसे मछली जो है पानी में जो भी अशुद्धि होती है, जो भी मल होता है, जो भी हानिकारक होता है, उन सबको मछली जो है साफ करते हैं। जल शोधक है मछली। मछली होने चाहिए, खाने के लिए नहीं होना चाहिए, पानी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ता हूं जी। तो भोक्तृ भाव जो है ना, भोगने का स्वरूप जो है ये आत्मा में, और भोग्य जो है दुनिया भर की हर कोई वस्तु भोग्य है। जो भी जड़ वस्तु है सब भोग्य है। तस्मात् स ततो भिन्नः, इसलिए भोग्य से अलग है ये आत्मा। उक्तम ही पूर्वम, पहले कह भी चुके हैं, चिदवसानः भोगः। चिदवसानो भोगा, ये सूत्र पहले आ चुका है। ये जो भोग है ये चिदवसान अर्थात आत्मा को प्राप्त होता है। ये जो भोग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भोगो बुद्धि, महर्षि वेदव्यास ने भोग की परिभाषा की है। भोग का मतलब क्या होता है, भोग होता क्या है? तो उन्होंने कहा भोग का अर्थ बुद्धि है, अर्थात अनुभूति है। ये जो अनुभूति है, अनुभव जो है, ये आत्मा करता है। इसलिए भोग कौन करता है? आत्मा करता है। भोग का अर्थ बुद्धि है, अर्थात ज्ञान है, अनुभूति है, अनुभव है, एहसास करना है। और ये एहसास जो है ये आत्मा करता है, और यही भोग है। एहसास करना ही भोग है, चाहे वो एहसास, वो अनुभव सुख का हो या दुख का हो।
यही भोग है। आगे बढ़ता हूं जी। तो भोक्ता होने से शरीर आदि तत्वों से आत्मा अलग है, ये सिद्ध हो रहा है। अनिल जी। तो ही नमस्ते स्वामी जी, चित बसानो ये एक शब्द है या इसमें एक संधि है कोई? है ना, चित अवसान भोग। चित अलग है, अवसान अलग है। तो स्वामी जी अवसान का अर्थ ये है कि जैसे समाप्त होना या डाउनफॉल होना, एक प्रकार से? नहीं, शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, एक ही अर्थ क्यों ले रहे हो आप? जी जी स्वामी। और समाप्त होना अर्थ भी लेना है तो भी समाप्त होना अर्थ ले लो। भोग कहाँ समाप्त होता है? आत्मा में समाप्त होता है। अगर ऐसा ही लेना है आपको, समाप्त होना ही लेना है, तो भोग कहाँ समाप्त होता है? तो आत्मा में समाप्त होता है। तो चिदवसाना ठीक है। ठीक है स्वामी जी। अगली बात, आत्मा को सिद्ध करने के लिए अगला सूत्र 144वां, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च पुरुषश्च आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम प्रवर्तते। पुरुष, ये जो आत्मा है, पुरुष है, ये आत्मस्वरूपार्थम, अपने स्वरूप को समझने के लिए मेहनत करता है, अर्थात मोक्षार्थम प्रवर्तते, वो मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है। ये समझने योग्य बातें हैं यहां पर। आत्मस्वरूपार्थम मोक्षार्थम प्रवर्तते। आत्मस्वरूपार्थम, आत्मस्वरूप को जानने के लिए हमारी सारी प्रवृत्ति है। हम जितने भी कर्म करते हैं ना, अपने आप को जानने के लिए करते हैं। और जब आत्मा को अपने आप का बोध हो जाएगा, यही मोक्ष है। ये आप सबको समझना है। ये न समझने के कारण से दुख बहुत अधिक है। आत्मा क्या है जी? नित्य है। पीछे बोला था, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। तो आत्मा के नित्यत्व का बोध नहीं है, इसलिए दुखी है। आत्मा के शुद्धत्व का बोध नहीं है, इसलिए दुखी है। आत्मा ज्ञानवान है, यह एहसास नहीं है उसको। देखिए, शब्दों से आप जो भी जानते होंगे, वो शाब्दिक ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। आप कितना ही जान लो, जो शाब्दिक ज्ञान है, शब्दों वाला ज्ञान है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जो भी आप उदाहरण दे रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं। ये जो भी शब्दों का ज्ञान है ना, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, टेंशन तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करूं, लेता हूं, ये वाली स्थिति आपकी। इसको जानना नहीं कहते। जानना का अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको वैसा जान करके वैसा व्यवहार में लाना। तो ज्ञान जो होता है वो व्यवहार में लाने के लिए होता है, खोपड़ी में रखने के लिए नहीं होता है, प्रयोग करने के लिए होता है। इसलिए जानकारी जो प्राप्त की जाती है, विद्या जो ग्रहण किया जाता है, शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, वो व्यवहार में लाने के लिए ग्रहण करते हैं। वो काम हमें नहीं करना है, वो काम नहीं करना है हमें। विद्या को व्यवहार में उतारने का काम मात्र नहीं करना है, बाकी सब करेंगे आप। तो कहा जा रहा है आत्मस्वरूपार्थम, आत्मा के स्वरूप को जानना है। और जिस दिन समझ में आ जाए ना, तो मैं तो मुक्त हूं ना, तो परेशानी किस बात का है। जब अपने आप को मुक्त स्वरूप समझ लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है वो अपने आप को मुक्त नहीं समझता है।
इसलिए मोक्षार्थम प्रवर्तते, आत्मा जो है अपने स्वरूप को जानने के लिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मुक्ति का क्या अर्थ होता है, छूटने को, किससे, दुख से, दुख से छूटना ही तो मुक्ति है। स शरीरादिभ्य भिन्ना, इसलिए वो जो आत्मा है वो शरीरादि तत्वों से अलग है, क्योंकि वो मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है। यदि शरीरादिभ्यो भिन्नो न भवेत्, यदि शरीरादि तत्वों से अलग नहीं होता तो कैवल्यार्थम का प्रवर्तेत, फिर मुक्ति के लिए कौन प्रवृत्त होगा। यदि शरीर ही आत्मा हो और शरीर से अलग आत्मा ना हो तो फिर मुक्ति के लिए, कैवल्य के लिए कौन मेहनत करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट होते आत्मा नष्ट, फिर जो आपका जो परोपकार करना है ये सब क्यों करेगा व्यक्ति। फिर अच्छा काम करो ये बताने वाला क्यों बताए, जब शरीर ही आत्मा है तो शरीर को तो नष्ट होना है। यदि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं होता तो कैवल्यार्थम का प्रवर्तेता, कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए कौन प्रवृत्त होगा, कौन मेहनत करेगा, अच्छे काम करने के लिए कौन कहेगा, ना कहेगा ना कोई करेगा। स एतादृश प्रवृत्तिमान नित्यश्चेतन पुरुष एव, फिर भी हम मेहनत करते हैं कि अच्छे काम करने के लिए बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्योंकि एतादृश प्रवृत्तिमान, ऐसा प्रवृत्त होने वाला, ऐसा कर्म करने वाला अगर कोई है वो नित्य है, वो चेतन है, वो पुरुष ही हो सकता है जो शरीर आदि तत्वों से अलग है, ये कहा गया है। तो ये जो आपने कहा कि कैवल्य के लिए आत्मा मेहनत करता है, इसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। कथम कैवल्यार्थम पुरुषस्य प्रवृत्ति इति अत्र उच्यते, कैवल्य के लिए पुरुष की प्रवृत्ति, पुरुष का मेहनत, पुरुषार्थ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में समझाया जा रहा है। जड़ प्रकाश अयोगात प्रकाशः, जड़ प्रकाशायोगात प्रकाशः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जड़े स्वात्म प्रकाशस्य युक्ति संभवो नास्ति, जड़ में, नॉन लिविंग थिंग में स्व आत्म प्रकाशस्य युक्ति, अपने आप को प्रकाशित करने का सामर्थ्य संभव नास्ति, संभव ही नहीं है। जड़ वस्तु अपने आप को प्रकाशित कर सके ऐसा सामर्थ्य जड़ में नहीं है। तस्मात्, इसीलिए, तस्य कैवल्यार्थ प्रवृत्ते अनुपन्नत्वात्, इसलिए जड़ पदार्थ कैवल्य के लिए प्रवृत्ति ही नहीं कर सकती। प्रकाशः पुरुषो ही प्रकाशः स्वरूपः, और पुरुष कैसा है, वो प्रकाश स्वरूप है। यहाँ प्रकाश का मतलब है चेतनत्व। पुरुषो ही प्रकाश स्वरूपः, पुरुष कैसा है, वो प्रकाश स्वरूप है, चेतना, वो चेतन है। स्वात्म प्रकाशनार्थम, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, कैवल्यार्थम, कैवल्य के लिए, प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए ही वो मेहनत कर रहा है, अर्थात अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए वो तो मेहनत करता है। शरीर आदिभ्य भिन्न सन, क्योंकि वो शरीर आदि से अलग होता हुआ अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, मुक्ति के लिए मेहनत कर रहा होता है। हाँ जी वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये कैवल्यार्थ प्रवृत्ति अनुपन्नत्वात् माने क्या, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ जरा। ये कह रहे हैं कैवल्यार्थ प्रवृत्ते है अनुपन्नत्वात्, जो जड़ वस्तु है वो कैवल्य को पाने के लिए उसकी प्रवृत्ति सिद्ध ना होने से, ये कहना चाह रहे। अनुपन्नत्वात् माने असिद्धि होने से। उपपन्न का अर्थ होता है सिद्धि और अनुपन्न का मतलब असिद्धि। जड़ वस्तु में कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने की सिद्धि नहीं हो सकती है, ये इसका अर्थ है। जी धन्यवाद स्वामी जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं।
आत्मा के संदर्भ में ये सारी चर्चा हो रही है, आत्मा शरीर से अलग है। अब एक भूमिका बनाया जा रहा है। भूमिका एवं तो पुरुषः चेतनवान चेतन धर्मवान प्रकाश धर्मवान दीप इव धर्मी सिद्ध्येत धर्मात् गुणात् कथम विमोक्ष स्यात् अत्र उच्यते। भूमिका में एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। एवं तो इस प्रकार तो पुरुषः चेतनावान, पुरुष चेतनवान है, चेतन धर्मवान, चेतनावान करते चेतन धर्म वाला है, अर्थात प्रकाश धर्मवान, प्रकाश धर्म वाला है, दीप इव धर्मी, दीपक के समान वो धर्मी है, ऐसा सिद्धयेत, सिद्ध्येत, ऐसा सिद्ध होता है। धर्मात् गुणात् कथम विमोक्ष स्यात्, यदि धर्म है तो धर्म रूपी गुण से विमोक्ष कैसे हो जाएगा आत्मा का, ये प्रश्न है उसका। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाह रहा है धर्म और धर्मी ये दो अलग अलग चीज मान करके प्रश्न कर रहा है। आत्मा धर्मी है और उसकी चेतना धर्म है। जैसे दीपक जो है, दीपक जो है वो धर्मी है और उसका जो प्रकाश है उसका धर्म है। तो दीपक अलग है, प्रकाश अलग है। ऐसे ही आत्मा अलग है और उसकी चेतना अलग है, ऐसा मान करके प्रश्न कर रहा है। धर्मात् गुणात् कथम विमोक्ष स्यात्, तो धर्म रूपी गुण से मुक्ति कैसे हो जाएगी। वो इस अर्थ में कहना चाह रहे हैं कि ये जो अविद्या है ना, आत्मा में दो प्रकार का प्रकाश है ना, एक तो अविद्या प्रकाश है, एक विद्या प्रकाश है। मूर्खत्व वो भी तो ज्ञान है। ये जो मूर्खत्व रूपी ज्ञान है वो भी तो ज्ञान है ना, और उससे हम हटना चाहते हैं मूर्खत्व से। तो जीवात्मा का जो धर्म रूपी जो गुण है उससे विमोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। आपको प्रश्न समझ में आ जाए तो उत्तर आएगा समझ में। तो जिनको भी प्रश्न समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे ऐसे बढ़ूंगा तो आप परेशान होते रहेंगे। प्रश्न को आपको समझना है। प्रश्न ये है, पुरुष चेतनावान है, अर्थात चेतन धर्म वाला है, प्रकाश धर्म वाला है। तो धर्म अलग होता है और धर्मी अलग होती है, ऐसा मान करके प्रश्न कर रहा है। ये आप समझते हैं ना, धर्म और धर्मी, गुण और गुणी, वस्तु और उसकी क्वालिटी अलग है और वस्तु अलग है, ऐसा मान करके प्रश्न कर रहा है। अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये इस तरह से होता है ना, जैसे सिद्ध करना पुरुष की चेतनता। हाँ जी, पुरुष अलग है, चेतनता अलग है, तो गुण और गुणी है, ऐसे धर्म और धर्मी है, ये मान करके प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। जी धन्यवाद। अब इसका समाधान समझ लीजिएगा। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। निर्गुणत्वात् न चिद धर्मा, पुरुषो निर्गुणत्वात्, पुरुष जो है, आत्मा जो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं। पुरुष निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से, खलु चेतन धर्मा, चेतन धर्मेन धर्मी नास्ति, चेतन धर्म से धर्मी नहीं है वो, किंतु केवल प्रकाशात्मका ज्ञान स्वरूप अस्ति, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा अलग और उसका ज्ञान अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है ना, उनको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि वहाँ योग दर्शन में स्पष्ट किया है कि आत्मा की चेतनता, तो क्या आत्मा की चेतनता नहीं, चेतनता ही आत्मा है, आत्मा ही चेतनता है, दो अलग अलग चीज नहीं है। आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। यहां पर इसलिए
ज्ञान एक अलग गुण है और आत्मा एक अलग चीज है, ऐसा नहीं है। ये उत्तर दिया है। उत्तर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, कोई भी पूछ सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इधर पुरुष निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ थोड़ा बताएं। निर्गुण मतलब पुरुष में कोई अलग गुण है नहीं, वो अकेला आत्मा चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सही। आप बोलिए, आपको क्या समझ में आया? आपने योग दर्शन पढ़ा है ना? जी। हाँ, तो फिर आपको प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आए तो यहाँ भी नहीं समझ में आएगा। रूप जी बताइए क्या है? स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इसको ऐसे ही समझे कि जैसे आत्मा के जैसे 24 गुण है, तो वो अलग से गुण नहीं है, वो गुण ही आत्मा है और आत्मा ही गुण है, मतलब एक ही वस्तु है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुण और गुणी की कल्पना है, एक केवल कल्पना मात्र है। वो आत्मा के अंदर 24 गुण है, ये केवल कल्पना मात्र है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये वो शक्ति स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, जो भी है वो ही वो है, वो अलग से कोई नहीं है। मैं आपको ऐसा उदाहरण देता हूँ, समझ में आपको स्पष्ट हो जाएगा। अग्नि कैसी होती है जी? आचार्य अनीता जी बताएंगी अग्नि किसे कहते हैं। तो आप उत्तर यही देंगे, अग्नि वो होती है जिसमें लपटें होती हैं, अग्नि वो होती है जिसमें गर्मी होती है, अग्नि वो होती है जिसमें हीट होता है। यही तो बताएंगे ना। तो अग्नि को अलग बता रहे हो और हीट को अलग बताया जा रहा है। वास्तव में हीट ही तो अग्नि है। किसको किससे अलग बता रहे हो आप? एक ही तो वस्तु है। लेकिन ये तो व्यवहारिक भाषा है, समझाने समझने की भाषा है कि अग्नि को अलग रख दिया, उसके हीट को अलग रख दिया। एक ही वस्तु को दो बना करके समझाते हम लोग, तभी समझ में आता है लोगों को, उसके बिना समझ में नहीं आता है। एक वस्तु को दो बना लेते हैं और जिस दूसरे को बनाया उसी को गुण बोल देते हैं, उसी को धर्म बोल देते हैं, उसी को क्वालिटी बोलते हैं। वास्तव में कोई क्वालिटी अलग से कुछ होती नहीं है। जिसको क्वालिटी बता रहे वही वस्तु है, वही क्वालिटी है, और दोनों अलग चीज नहीं है। केवल ये समझाने के लिए होता है। हाँ जी, उषा जी को क्या कहना है? जी, चेतना का आत्मा का स्वरूप नहीं। हाँ जी, तो आत्मा ही चेतन है, चेतन ही आत्मा है, और उसका ज्ञान उसका गुण है, ऐसे समझे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। यही तो बता रहा हूं मैं। ऐसा एक, देखिए परेशान नहीं होना। जो आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, जो जिन्होंने योग नहीं पढ़ा है, उनको यही समस्या आएगी कि देखिएगा, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। उस एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में कोई नहीं समझ सकता। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। अब जब समझाना है हमको तो क्या करें? तो उसके लिए कल्पना की है। क्या कल्पना की है? वस्तु को अलग कर दिया और उसकी कुछ क्वालिटीज, उसके कुछ धर्म बताया गया है कि ऐसा है कि आत्मा में इच्छा है, आत्मा की इच्छा। तो आत्मा अलग, उसकी इच्छा अलग। तो इच्छा क्या है आत्मा की? ये आत्मा का गुण है, ये उसकी एक क्वालिटी है, उसका एक धर्म है। तो धर्म को अलग कर दिया और आत्मा को अलग कर दिया, तो दो अलग अलग हो गए। तो एक तो आत्मा हो गया और एक उसकी इच्छा, उसका गुण हो गया, उसका एक धर्म हो गया, उसकी एक क्वालिटी हो गई। तो ये जो इच्छा अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है ना? तो ऐसा करके समझाया जाता है लोगों को। वास्तव में देखा जाए, अभी माइक बंद करके रखिएगा उषा जी, परेशान नहीं होना, समझने का प्रयत्न सभी लोग करेंगे। तो मैं आपके सामने रखता हूं, आत्मा के 24 गुण हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश में आपने पढ़ा होगा।
तो आत्मा में से इच्छा को अलग कर दो, कर दिया। आत्मा में से एक एक गुण को अलग कर दीजिए, फिर आत्मा कुछ बचेगा क्या? कोई आत्मा ही नहीं बचेगा, सबको अलग कर दिया, फिर आत्मा है क्या चीज? नहीं समझ में आया तो ये तो मेरा कपड़ा है ना, 2.5 मीटर का कपड़ा है ये, याद रखना, बहुत लंबा चौड़ा है। कपड़ा, वस्त्र, क्या चीज है वस्त्र? एक धागे को अलग कर दिया मैंने, दूसरे को भी अलग कर दिया, एक एक करके सारे धागे अलग कर दिए, सारी धागे, वस्त्र मिलेगा आपको? वो धागे ही तो वस्त्र हैं, पर आपने क्या है, वस्त्र अलग है, उसके धागे अलग है, ये कल्पना कर लिया आपने। तो ऐसे ये आत्मा अलग है, उसकी इच्छा अलग है, ये कल्पना कर लिया आपने। अरे इच्छा ही आत्मा है, आत्मा ही इच्छा है, इच्छा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ज्ञान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। इसलिए आत्मा निर्गुण है, बीच में नहीं बोलना उषा जी, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। माइक बंद करके रखिएगा, माइक बंद करके रखिएगा, इतना जल्दी उतावले मत हो जाइए, शांति से सुनिएगा। जब मैं पूछूंगा तभी तो आपको बोलना है ना, बीच में नहीं बोलना है। तो ये जो आत्मा है वो निर्गुणत्वात् कह करके कहना, आत्मा में कोई गुण नहीं है, अर्थात आत्मा ही सब कुछ है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, इसका मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है, इसका ही अभिप्राय है। अब अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा एक बार। हाँ, अब आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आए वो पूछेंगे। अब हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, उमा जी बोलिए। माइक खोलना होगा ना आपको, आपको सीखना पड़ेगा माइक कैसे बंद करना, कैसे खोलना है। बोलिए, क्या पूछना है आपको? मैं पूछ रही थी कि आत्मा दूसरों को जन्माता है, अपने आप को उसे प्रकाशित करने शब्द से आप तो सुने नहीं, मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं, आप कुछ अलग ही प्रश्न कर रहे हैं। आपके अलग प्रश्न के बारे में बाद में पूछेंगे। इसमें प्रकाश धर्म वाला है आत्मा, ये थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। जो मैंने बोला है उसको आपने समझ लिया था क्या? जो अभी तक मैंने इतना बोला है उसको आपने समझा है जी? तो उसके बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। ठीक। यदि जो मैं बता रहा हूं उसमें आप मन नहीं लगाएंगे, किसी और में मन लगा करके परेशान होंगे, तो दोनों समझ में आएंगे नहीं आपको। परेशानी ये है कि माइक बंद करके रखिएगा। परेशानी ये है कि जब बताने वाला जो बता रहा होता है उसमें मन नहीं लगता है, किसी और को नहीं समझ पाए तो उसके बारे में मन लगा रहा होता है व्यक्ति कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये क्या चीज़ है, और उस चीज़ में उलझ गया, और जो बताने वाला जो बता रहा है उसको सुनेंगे नहीं आप। ऐसी भूल कभी किसी को नहीं करना है। बताने वाला जो भी बता रहा है पहले उसको सुनो, वो क्या कहना चाहता है, और बाकी जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसको, उस फाइल को क्लोज करके रखो, बंद करके रखो। उसको ओपन तब करना जब मैं बताना बंद करूंगा, तो आप समझ पाएंगे जल्दी। तो आपका प्रश्न है कि प्रकाश धर्मवान, ये तो प्रश्न था। प्रश्न ये था आत्मा प्रकाश धर्म वाला है, तो उत्तर दिया प्रकाश धर्म वाला नहीं है। प्रकाश धर्म वाला कोई आत्मा नहीं है, प्रकाश ही आत्मा है, आत्मा ही प्रकाश है। प्रकाश करते यहाँ ज्ञान है, तो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, तो दोनों अलग अलग नहीं है। ये उत्तर है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, समझ आ गया। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। आत्मा के लिए निर्गुणत्वान लिखा हुआ है, कहा हुआ है निर्गुणत्वान,
निर्गुणत्व नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम आत्मा को सच रहित तम से रहित भी मान सकते हैं। इधर उधर मत जाइएगा, जो बताया जा रहा उतना ही रखिएगा। आप अपने आप को पटरी से उतर करके दूसरी पटरी में मत जाए। निर्गुणत्वाद का मतलब है आत्मा गुण रहित है। आत्मा आत्मा ही है, उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, इसका ही अर्थ है। हाँ जी शकुंतला जी, समझ में आ गया? अब नहीं बोल रहे हैं आप। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी स्वामी जी का में जो प्रश्न है ना, प्रश्न करता था धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षः स्यात्, ये समझ नहीं आ रहा है। धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षः, इसका अर्थ बताया था ना मैं कि जब धर्म से आत्मा के अंदर अलग अलग धर्म होंगे ना, धर्म मानेंगे, आत्मा अलग और धर्म मानेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे धर्म हैं। एक धर्म दुख भी है, एक धर्म मूर्खत्व भी है, एक धर्म गुस्सा भी है, ऐसे बहुत सारे धर्म है ना आत्मा में। तो फिर उनसे कैसे मुक्ति होगी? धन्यवाद स्वामी जी। जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी वैसे महाराज जो भी आप इससे ये पूछ रहे थे कि चेतनता जीव का नैमित्तिक गुण कैसे नहीं है? जीव चेतनता, चेतनता जीवात्मा का नैमित्तिक गुण, क्या आपका प्रश्न है? मेरा ये प्रश्न है कि जो चेतनता जीव का नैमित्तिक गुण नहीं है, ऐसा क्यों है? अच्छा, नैमित्तिक गुण का मतलब नैमित्तिक का अर्थ क्या समझते हैं आप? मतलब जो कंटिन्यू लगातार हो। वो तो फिर नैमित्तिक थोड़ा होता है, लगातार होने वाला तो उसका अपना स्वरूप होता है। नैमित्तिक समझ में नहीं आया स्वामी जी, स्वामी जी समझ में नहीं आया ये थोड़ा। नैमित्तिक का मतलब है जो बाहर से किसी निमित्त से जो आता है उसको नैमित्तिक कहते हैं। अच्छा ठीक, किसी कारण से जो आता है उसको नैमित्तिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना हाँ, जी? तो धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी को नहीं समझ में आए तो अभी पूछ लीजिएगा कि आत्मा को यहाँ पर निर्गुण जो बोला है, इसका ये अर्थ नहीं कि आत्मा में कोई गुण नहीं है, अर्थात आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा में इच्छा गुण नहीं है, आत्मा में ये नहीं है वो नहीं है जो बोला जा रहा है, जो नहीं है वो ही आत्मा है। जैसे आत्मा में इच्छा गुण नहीं है, फिर इसलिए आत्मा में इच्छा गुण नहीं है क्योंकि वो निर्गुण है, अर्थात इच्छा ही आत्मा है। जब इच्छा ही आत्मा है तो फिर उसके अंदर इच्छा रूपी गुण कैसे रहेगा? ये इसका तात्पर्य है। तो आत्मा के स्वरूप को आत्मा से अलग मत रखना, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? अच्छा स्वामी जी, मेरा नेगेटिव रहता है फिर वो एक सूत्र है ना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख लिंगानि आत्मनि, ऐसा कुछ। अच्छा, वो किसका सूत्र है? वो शायद न्याय दर्शन का होगा ना? तो ये न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं अभी आप? नहीं, न्याय दर्शन भी पढ़ रहे स्वामी जी, लेकिन वो भी तो एक रेफरेंस आता है ना, मतलब वो शास्त्र, तो जिस शास्त्र में हम चलते हैं उसी शास्त्र के अनुसार सोचना होता है। दूसरे शास्त्र के अनुसार सोचेंगे तो ये शास्त्र समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर। अब रही बात यहाँ सांख्य में और योग में इच्छा आदि को ही आत्मा माना, आत्मा से अलग नहीं माना है। इच्छा कहो आत्मा कहो एक ही बात है, ठीक है ना? इस शास्त्र में दोनों को अलग नहीं माना गया है, और न्याय दर्शन में दोनों को अलग माना है। वो व्यवहार के लिए माना है, व्यवहार के लिए माना है। यहाँ व्यवहार नहीं करना, ये सारे व्यवहार बंद करना है हमको। यहाँ पर मेरी बात को समझने का यत्न करिएगा। इस जो भी व्यवहार हम करते हैं ना, ये मेरा भाई, ये मेरा फलाना, ये है, ये मेरा धन है, ये मेरी ये है, मेरे पास, ये जो व्यवहार हम करते, सारे व्यवहार हमको बंद करना है। मैं जैसा हूं वैसा ही देखना है, ये तत्वज्ञान है। ठीक है ना जी?
व्यवहार अलग चीज होती है और ये योग अलग चीज है। योग में व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार को बंद रखना होता है। वो व्यवहार काल के लिए वो अलग चीजें हैं। यहाँ व्यवहार करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा आत्मा को यथार्थ समझने के लिए बोला जा रहा है, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए बोला जा रहा है। वो भी एक शैली है उस तरह समझने का, ठीक है ना। पर उस सारी शैली को व्यवहार के लिए लगाएंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे, हम समाधि तक पहुँचेंगे, तो ये व्यवहार नहीं चलेगा। तो वहाँ बोला ना विकल्प वृत्ति है, उसको योग में बोला वो विकल्प वृत्ति है, वो यथार्थ नहीं है। और विकल्प वृत्ति क्यों, किसके लिए होता है? व्यवहार के लिए होता है, ठीक है ना। इस तरह समझना है आपको। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी जैसे अभी ज्ञान में बता रहे थे, मूर्खत्व भी ज्ञान में है आत्मा के, तो ये तो समाप्त भी हो जाता है और बाहर से भी आता है, तो इसको कैसे समझेंगे स्वामी जी? अभी सुना था ना, नैमित्तिक गुण है जी। जिस निमित्त से आता है उस निमित्त को हटा देंगे तो वो भी हट जाएगा, वो उसका स्वरूप थोड़ा है। स्वामी जी थोड़ा जानना चाह रहे हैं, जैसे आत्मा जो है ये निर्गुण कहाँ है इसको, कि स्वभाव है इसके, कोई गुण अलग नहीं है आत्मा का जी। तो इसमें जैसे बाहर से आ जा रहा है, तो नैमित्तिक ये कैसे इसको जाने समझे, ये स्पष्ट नहीं हो रहा थोड़ा। नहीं, आपको परेशानी किस बात की हो रही है कि आत्मा जो है आत्मा स्वरूप है, तो जो बाहर से आता है तो बाहर ही रहेगा, जो बाहर से आता है वो बाहर ही रहेगा ना। इसमें परेशानी क्या है आपको? नहीं, आप बता रहे थे ना मूर्खत्व भी जो है ज्ञान में ही सम्मिलित हो जाता है, ज्ञान भी है, विद्या अविद्या भी इसका उसमें ज्ञान में ही सम्मिलित रहता है। मतलब तो मैंने कभी हट भी जाता है, कभी जुड़ा भी रहता है। ज्ञान में सम्मिलित रहता का मतलब आप क्या समझे? तत्वज्ञान मतलब विद्या में अविद्या सम्मिलित होती है, अविद्या जो है विद्या में मिल जाती है, ऐसा बोला मैंने? नहीं, वो नहीं बोला, मतलब आत्मा में ये मूर्खत्व तो आया ना, तो आया तो जाएगा ना, आएगा तो जो आता है वो जाता है, उसको हटाने का प्रयास करो ना। उसको हटाने के लिए तो ये सारा शास्त्र है। स्वामी जी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको स्वभाव में समझे, कैसे समझे? अच्छा, मूर्खत्व जो है तो आपको स्वभाव और निमित्त समझ में नहीं आता ना। नैमित्तिक भी बोल रहे हो और स्वभाव भी बोल रहे हो। स्वभाव का अर्थ होता है आत्मा का स्वरूप, वो हटेगा नहीं, और जो निमित्त से आता है वो तो उसका स्वरूप है ही नहीं है। नरेंद्र जी समझने का प्रयत्न करना, जो बाहर से आता है उसका स्वभाव थोड़ा है आत्मा का, वो तो बाहर से आया, और बाहर से जो आता है वो बाहर ही चला जाएगा, उसको हटाना पड़ता है। स्वरूप को हटाने के लिए किसी भी शास्त्र ने नहीं बताया। जो निमित्त से आता है, जो नैमित्तिक आता है, उसको हटाना होता है। और एक बात, जो आता है वो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, जो भी आता है वो मन तक ही रहता है। ये भी बताया था ना पीछे, आपको पूरे योग पढ़ा है आपने, नहीं समझा आपने वहां पर कि आत्मा के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, आत्मा के अंदर किसी की एंट्री नहीं है, उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वो कहाँ प्रवेश करता है? मन में रहता है, मन के पास आता है। मन के पास आने को ही आत्मा में आया मोटे तौर पर बोला जाता है। इसलिए कोई परेशानी होने की बात नहीं। इसलिए तो कहा कि जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है, और जब आत्मा का स्वरूप आत्मा को नहीं पता लगता है तो सारी परेशानियां हैं। ठीक है? हाँ जी, सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो गुण है शिक्षा और ज्ञान, अगर इनको ही आत्मा मान लिया जाए तो फिर आत्मा तो फिर द्रव्य नहीं रहा, तो फिर वो कौन सा द्रव्य है जिसमें मेरे गुण रहते हैं? देखिए, इधर उधर क्यों जाते हैं? जब इच्छा ही आत्मा है और आत्मा इच्छा है, तो फिर ये द्रव्य और गुण कहां से ले आ रहे हैं? एक ही चीज है, यहाँ इधर उधर मत जाइए। एक ही वस्तु है, तो एक वस्तु में दो क्यों बना रहे हैं आप? जब एक ही वस्तु है, ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान है, वो एक ही वस्तु है।
उसको द्रव्य कहो या कुछ भी कहो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। आत्मा को द्रव्य कहने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी सतीश जी आप बोलिए। स्वामी जी में बस यही कंफ्यूजन हो रहा था कि क्योंकि जो द्रव्य होता है उसमें गुण रहते हैं, तो अगर इनको गुण माना है तो फिर इनका कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए, तो फिर वो क्या है? फिर वो आत्मा का, अर्थात अगर यही आत्मा है तो फिर आत्मा का अधिष्ठान क्या होगा? ऐसा है, परेशान क्यों हो रहे हैं कि ये एक बताने की शैली है कि वो आत्मा को अलग द्रव्य के रूप में बताया है और इच्छा द्वेष आदि को गुण के रूप में बताया है। वो गुण आत्मा में रहते ये बताया गया है, वो एक अलग स्थिति है। जब मैं ये बोल रहा हूँ, यानी शास्त्र ये बोल रहा है, जिसको आप गुण कह रहे हो गुण ही आत्मा है और आत्मा ही गुण है, दोनों को अलग नहीं मान रहा है, एक ही मान रहा है। तो जब दोनों एक ही है तो उसको आप द्रव्य कहो या गुण कहो या कुछ भी कहो, कोई अंतर आएगा नहीं। वही द्रव्य है वही गुण है, जिसको आप द्रव्य कह रहे हो वही गुण है, जिसको गुण कह रहे हो वही द्रव्य है। इसमें कोई समस्या थोड़ी आएगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ जी हाँ जी। समस्या तब आती है कि दोनों को अलग अलग मानेंगे तब समस्या आती है। हम अलग भी नहीं मान रहे, उसी को ज्ञान बता रहे, उसी को आत्मा बता रहे हैं। वो इच्छा ही आत्मा है और आत्मा ही इच्छा है, दोनों को अलग कर ही नहीं रहा हूं मैं, दोनों को एक कर रहा हूं मैं। दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। तो वो शास्त्रकार भी गलत नहीं है, ये शास्त्रकार भी गलत नहीं है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। हम गलत हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ जी पवनदीप जी को क्या कहना है? हाँ जी हाथ खड़ा किया है तो आप बोलिएगा। जी जी आचार्य नमस्ते। जी आचार्य जी ये तो पहली बात समझ में आया कि जैसे कि हमारी इच्छा हुई तो माने वो आत्मा ने इच्छा करी, ये समझ में आया। लेकिन जैसे कि हमारे किसी गलत चीज खाने पीने को इच्छा करती है तो क्या वो भी आत्मा ने इच्छा करी? हाँ तो आत्मा ने किया ना। अच्छा हाँ तो उसको हमें बुद्धि से जज करना है कि भाई ये चीज हमारे लिए उचित है या अनुचित है। हाँ नहीं, वो अपने स्वरूप को पहले जज करो, पहले अपने स्वरूप को जानो। जब स्वरूप समझ में आ जाए ना तो गलत इच्छा आप कर ही नहीं सकते। जी जो गलत इच्छा करता है वो अपने स्वरूप को ना जानने के कारण से करता है। जी धन्यवाद आचार्य। हाँ जी सतीश जी को कुछ कहना है तो हाथ हटा लीजिएगा ना, हाथ हटाना चाहिए। हाँ जी तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रसंग को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अभी भी आपको किसी को समझ में नहीं आए तो आपको खुल करके पूछना होगा, और मन में तो समझ में नहीं आ रहा और आप नहीं पूछ रहे तो दोष आपका रहेगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूछने में इतना शर्म करता आदमी, इतना शर्म करता है, पूछने में किस बात का शर्म करना है? गलत कर्म करने में शर्म करो ना, पाप करने में शर्म करो। अच्छी बात पूछने में शर्म कभी नहीं करना चाहिए। हाँ जी सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी अभी मेरे को ये समझ में आ गया है कि आत्मा का स्वरूप इच्छा ज्ञान है। हाँ जी तो अगला क्या प्रश्न है आपका? और ये आत्मा से कभी नहीं अलग हो सकता। जी ठीक है स्वामी जी, बस इतना मेरे को क्लियर जी 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 जी। और यहाँ ये भी समझ लीजिए सभी लोग, ये अलग नहीं हो सकता प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही चीज है। अलग होने वाली वो होती है जो अलग अलग वस्तु है। आत्मा में कुछ आया हो बाहर से वो अलग हो सकता है, और कोई आत्मा में आया ही नहीं, वो एक ही चीज है। और एक ही चीज को क्या अलग करोगे आप? ये भी समझना है सभी लोगों को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी।
अर्थात उस दिन से हम मुक्त हो जाएंगे, अर्थात दुखों से छूट जाएंगे, हम लोग दुखी नहीं होंगे। भले शरीर में रहेंगे, जब शरीर छूट जाएगा तो पूरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाए तो। रेशा जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। जी जी जैसे 24 तत्व और पुरुष अलग अलग है, 24 तत्व आत्मा के। पुरुष अलग अलग अभी तक नहीं सुना है। पुरुष दो होते हैं, एक परमात्मा होता है, एक जीवात्मा होता है, सुना था ना आपने? हाँ सुना था, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं ना सब एक ही है, आत्मा के सभी एक ही समझो। मतलब ये बोला है मैंने, जीवात्मा और परमात्मा एक ही, ऐसा बोला मैंने? नहीं, आत्मा के गुण। तो आत्मा के गुण, इच्छा और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही है, ये बोला है। लेकिन परमात्मा को क्यों ला रहे हो यहाँ पर? परमात्मा को तो नहीं लाना है ना यहाँ। जिसको मैंने बताया नहीं उसको क्यों ला रहे हो आप? ठीक है जी। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये इसको आप विशेषण बोल सकते हैं, निर्गुणा को विशेषण आत्मा का? ऐसा है, भाषा में व्यवहार में कुछ भी बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तात्विक अवस्था में जब हम बात करेंगे तो तात्विक अवस्था में रहना है कि आत्मा का कोई विशेषण नहीं होता है। आत्मा ही सब कुछ है, एक ही है। विशेषण वो होता है ना जो अलग अलग होता है, तो उसको विशेषण कहेंगे। जब एक ही वस्तु में क्या विशेषण देना है? ये तो विशेषण तो व्यवहार के लिए होते हैं। जब व्यवहार नहीं करना है, हमको अपने स्वरूप में रहना है, अपने निज स्वरूप में रहना है, फिर कोई व्यवहार नहीं करना है, तब आपको कोई विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, क्या कहना है आपको? स्वामी जी नमस्ते। हाँ बोलिए। स्वामी जी, जो व्यक्ति का जीवन मुक्त हो गया है उसका लक्षण क्या क्या हमको दिखाई देता? हाँ जी, वो आगे बताऊंगा जब आएगा ना ऐसा प्रसंग। जीवन मुक्त व्यक्ति का क्या लक्षण होते हैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा जी। ठीक स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते जी जी जी। हाँ जी, इस संबंध में निर्गुणत्वात् चित् धर्मा, ये जो सूत्र आपने सुना है, आत्मा निर्गुण है, अर्थात आत्मा में किसी प्रकार का गुण नहीं है। जिसको आप गुण कह रहे हो वही आत्मा है। आत्मा अलग, गुण अलग नहीं है। आत्मा ही गुण है, गुण ही आत्मा है, ये इसका तात्पर्य है। इसमें किसी को अभी भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया ऐसा मान करके मैं चलता हूँ। तो यहाँ केवल इतनी सी बात है कि देखने की जो दृष्टि है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। शास्त्रकार, योग और सांख्य शास्त्रकार एक पहलू को देख करके समझा रहे हैं कि आत्मा आत्मा के रूप में समझो, वो एक ही वस्तु है, उसमें कोई विशेषताएं नहीं है, उसमें कोई वो विशेषताओं से रहित है, गुणों से रहित है, धर्मों से रहित है। जो कुछ भी वो आत्मा है, उस आत्मा को आप इच्छा के रूप में देखो, उसको ज्ञान के रूप में देखो, उसको किसी भी रूप में देखो, वो एक ही वस्तु है। और यही बात महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी वहाँ सत्यार्थ प्रकाश में, वैसे तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए 24 सामर्थ्य बताया उन्होंने, 24 शक्तियाँ बताई है। वो सारी शक्तियाँ आत्मा ही हैं, आत्मा से वो शक्ति अलग नहीं है। 24 शक्ति कहो, आत्मा कहो, आत्मा बराबर 24 शक्तियाँ, अर्थात एक ही वस्तु है। जैसे मैं आपको बताऊं, आत्मा, परमात्मा और आनंद अलग अलग नहीं है। परमात्मा ही आनंद है और आनंद ही परमात्मा है। तो यहाँ देखने का स्वरूप है आनंद को, और जब उसका ज्ञान स्वरूप को देखेंगे तो फिर वहाँ आनंद नहीं आएगा। वहाँ देखेंगे ज्ञान ही परमात्मा है और परमात्मा ही ज्ञान है, ऐसा देखना है हमको। इकाई के रूप में देखना है, एक वस्तु के रूप में देखना, ये समझने की एक शैली है। तो यहाँ शास्त्रकार महर्षि कपिल जी या महर्षि पतंजलि जी ने इस रूप में आत्मा को रखा है। योग और सांख्य समान शास्त्र हैं, दोनों में एक ही बात कही जा रही है। उसको इकाई के रूप में देखने, एक तत्व के रूप में देखना।
तो आत्मा का स्वरूप जब समझ लेता है व्यक्ति, कैवल्यार्थम प्रवृत्ते है, ये जो सूत्र है 174वां सूत्र, नहीं 144वां सूत्र, आत्मा का स्वरूप जब आदमी को समझ में आ जाता, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या हूं, ये समझ में आ जाएगा ना, तो वो मुक्त हो जाएगा, वो दुखों से छूट जाएगा। वो दुखी कभी नहीं हो सकता। वो आत्मा का स्वरूप नहीं जानता, इसलिए दुखी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। मैं इसको आज इतना ही रखता हूं। ओम शांति शांति शांति।